तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने फोर्थ सेमेस्टर की जो सीरीज चालू कर रखी है अपने क्रॉप प्रोडक्शन रबी क्रॉप्स के लिए, तो उसमें इससे पहले हमने 4 क्लासेज और 4 क्रॉप्स को बहुत अच्छे से कर लिया है। आज अपनी 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में महत्वपूर्ण है राजस्थान के अगर दृष्टि से अपन देखें, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस देखें तो मस्टर्ड को है ना ऑलमोस्ट 4 जो आपके लेक्चर है वो कवर कर रखे हैं। तो आज मस्टर्ड का देखेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि मस्टर्ड जो आपका है उसमें से क्वेश्चन आपका आए। और मस्टर्ड देखो, रबी क्रॉप्स अपन पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता है कि सरसों जो अपन है सर्दियों में मटर के जो अपन लगाते हैं, मटर की फसल लगाते हैं, उसके दोहरे जो करते हैं उनपे भी लगाते हैं और ऐसे भी लंबे एरिया में भी बुआई करते हैं। अगर मैं बात करूं अलवर क्षेत्र की, तो वो सरसों के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा मतलब उत्पादन के लिए, क्षेत्रफल के लिए जाना जाता है। तो सर्दियों में वहां पे जाओगे तो चारों तरफ जितनी दूर आपकी नजर जा रही है आपको पीलापन पीलापन दिखाई देगा, सरसों ही सरसों दिखाई देगी। तो आज अपनी नेक्स्ट क्रॉप जो है 5वें नंबर की वो है सरसों। सरसों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। तो शुरू करते हैं अपन। जिन्होंने 4 क्लासेस नहीं देखी है जाके देखो यार, आपके लिए ही काम कर रहे हैं हम। और हमारे लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है ना वो आपका फीडबैक होता है। कितने बच्चों के हम यूटिलाइज हो चुके हैं या हो रहे हैं वो होता है। और सब्जेक्ट की भी क्लासें हो रही है, पैसा या और चीजें हमारे लिए मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं सरसों की, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन, मस्टर्ड बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, ब्रेसिका जुन्सिया, या मैं कह सकता हूँ ब्रेसिका स्पीसीज। ब्रेसिका जुन्सिया या ब्रेसिका स्पीसीज अपन इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, ये देखो यहाँ पे ब्रेसिका जुन्सिया या ब्रेसिका स्पीसीज अपन इसको बोल सकते हैं। किसको? सरसों। सरसों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? मस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसकी बात करूं मैं फैमिली की कुल की, तो क्या है? क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। क्या है? क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी क्या है? सरसों का कुल है। फिर आगे बात करते हैं अपन इसमें, सरसों के तेल में जो पीलापन पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है? कैरोटीनॉइड्स के कारण पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। थोड़ी थोड़ी मेन मेन चीजें वो बता देता हूँ, फिर इसके बाद में इसका जनरल इंट्रोडक्शन जो देख रहे हैं ना, उसके बाद अपन जो अपने पॉइंट्स है, सुटेबल सोइल, सुटेबल क्लाइमेट, इंप्रूव वेराइटीज, एल्ड इंसेक्ट, उनके ऊपर बात करेंगे अपन। ठीक है, तो वानस्पतिक नाम ब्रेसिका जुन्सिया, फैमिली क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। इसमें जो पीलापन पाया जाता है वो किसके पाया जाता है? कैरोटीनॉइड्स के कारण। अगर बात करूं सरसों के ओरिजिन की, उत्पत्ति की, तो वो क्या है बेटा? भारत। अपना क्या है? इंडिया। सरसों की अगर उत्पत्ति की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है? अपना भारत है। बात करूं अगर इसके पुष्प क्रम की, इसका जो पुष्प क्रम है, फ्लोर टाइप है, वो क्या है? रेसीम। क्या है भाई? रेसीम। सरसों का पुष्प क्रम क्या है? रेसीम। लिख लेना ये चीजें जो इस पीडीएफ में नहीं है, स्लाइड में नहीं है, वो मैं लिखवा रहा हूं आपको। जो इसका पुष्प क्रम है वो है रेसीम। अगर मैं बात करूं इसके फल प्रकार की, फ्रूट टाइप की, तो वो क्या है? सिलिकुआ। सिलिकुआ। जबकि हमने पहले चना पढ़ा उसमें क्या था बेटा? पोड था। क्या था? पीओडी, पोड या फली। जैसे ही तो हमने चने में पढ़ा था पोड बोरर इज द मैन। इसका क्या था? इंसेक्ट था पोड बोरर, जो फली के अंदर छेद कर रहा था। और पोड क्या थी? उसका फल। उसका फल मतलब उसकी फली। ठीक है, उसके फल को क्या बोलते हैं? पोड। और इसके सरसों के क्या बोलते हैं? सिलिकुआ। सरसों का फल प्रकार जो है बेटा वो क्या है? सिलिकुआ है। नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है आपके न्यू टाइप के लिए। और इसका जो पुष्प प्रकार है वो क्या है? रेसीम। क्या है भाई? रेसीम है। तो दो चीज मैंने बताई। पुष्प, अगर बात करूं फ्लावर की, पुष्प की, इन्फ्लोरेसेंस की, तो वो है रेसीम। और बात करूं फ्रूट टाइप की तो वो क्या है? सिलिकुआ है। बात करूं ओरिजिन की तो वो क्या है बेटा? भारत है आपका। आगे अगर मैं बात करूं इसमें अंकुरण की, तो वो क्या है? इपीजियल। क्या है? इपीजियल है। क्या है? इपीजियल। इसमें जो जर्मिनेशन पाया जाता है वो इपीजियल, इपीजियल टाइप का इसमें जर्मिनेशन पाया जाता है। बात करूं मैं इसमें अगर पोलिनेशन की, तो पोलिनेशन जो है इसमें स्व परागण पाया जाता है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये। सरसों क्या है? सेल्फ पोलिनेटेड या स्व परागण पाया जाता है इसमें। स्व परागण, स्व परागण इसमें पाया जाता है भाई। स्व परागण इसमें पाया जाता है सरसों में। तो सरसों की मैंने 7-8 चीजें बताई है, एक बार जल्दी जल्दी से क्लियर करते हैं। बात करूं अगर इसमें गुणसूत्र की, तो 2n बराबर कितने पाए जाते हैं? 20। 2n बराबर 20। और एक इसकी जो दूसरी वेराइटी है भूरी वाली, उसमें पाए जाते हैं 36। तो अपने को याद रखना है 20 और 36 दो अलग अलग के हैं जो अभी आगे अपन पढ़ेंगे। तो मैंने अभी जो चीजें क्लियर करवाई दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूं, जिन्होंने नहीं लिखी है वो लिख लो और याद कर लो। सबसे पहले सरसों मस्टर्ड, ठीक है, महत्वपूर्ण क्रॉप है अपनी। बोटेनिकल नेम है इसका ब्रेसिका जुन्सिया ब्रेसिका स्पीसीज। ओरिजिन जो है इसका वो है भारत। इसकी फैमिली है क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। तेल वाली फसलों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान ये रखती है सरसों। उसके बाद में हमने बात किया कि इसका जो फल प्रकार है वो क्या कहलाता है? सिलिकुआ। इसका जो पुष्प प्रकार है वो क्या होता है? रेसीम।
और इसमें जो जर्मिनेशन होता है वो कौन सा होता है, ईपीजीएल। इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं, 20 और 36। और इसमें जो पोलिनेशन होता है वो कौन सा होता है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये, स्व परागण होता है। परागण किस प्रकार का होता है, इसमें स्व परागण इसमें होता है। बात करें अगर इसमें तेल की, कि सरसों में तेल कितना पाया जाता है, आप सर बार बार कह रहे हो भैया तेल वाली क्रॉप है, तेल वाली क्रॉप है, तो इसमें तेल कितना पाया जाता है, 33 से लगभग 37% तक, ठीक है। 33 से 37% तक इसमें क्या पाया जाता है, सरसों में तेल पाया जाता है बेटा। आगे अगर अपन बात करें, क्रोमोसोम नंबर की बात अपनी हो ही गई है, ठीक है। सरसों सरसों में जो कड़वाहट पाई जाती है ग्लूकोसिलेट्स के कारण पाई जाती है। सरसों के अंदर जो कड़वाहट पाई जाती है, ये देखो सरसों के तेल में जो तीखापन पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, ग्लूकोसिलेट्स के कारण या आइसोथायोसाइनेट के कारण पाया जाता है। आइसोथायोसाइनेट के कारण पाया जाता है। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल होने के कारण हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं है। जिनको हार्ट अटैक की संभावना है, जिनके छल्ले डल चुके हैं, जिनके सर्जरी बाईपास हो चुकी है, उनको सरसों का तेल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इरूसिक अम्ल पाया जाता है, जो कि हार्ट पेशेंटों के लिए क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सरसों के तेल में जो तीव्र गंध आती है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जो आता है, वो सिनीग्रीन एल्कोलॉइड के कारण आता है। किसके कारण होता है, सिनीग्रीन के कारण आता है। तो हमने बहुत सारे एल्कोलॉइड्स भी इसमें देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं, सबसे पहले सरसों के तेल में जो गंध आती है, सरसों का जो प्योर तेल होता है, जो घानी से अपन लेके आते हैं निकलवा के, कभी उसको अगर आपने से खींच के सूंघ लिया ना अच्छे से, तो आपके नाक में बहुत ज्यादा मिर्ची सी लग जाएगी, ठीक है, और वो हो जाएगा। तो जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है, सिनीग्रीन के कारण आती है। किसी और जो तेल वाली फसलें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो होता है सल्फर। कौन सा होता है, सल्फर, ठीक है। तो सिनीग्रीन के कारण तो बदबू आती है, सिनीग्रीन एल्कलॉइड्स के कारण गंध आती है, और जो तीखापन पाया जाता है, पुंजिनेसी पाई जाती है, वो ग्लूकोसिनेट्स या आइथोसाइनेट के कारण होती है। इरूसिक अम्ल इसमें पाया जाता है, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए क्या है, सही नहीं है। सरसों में तेल की जो मात्रा है उसकी आरबीएससी की जो किताब है आपकी, उसमें तो 42 से 44% दे रखा है बेटा। और ऐसे अगर मैं बात करूं तो 37 से 42% या 33, कुछ किताबों में 33 भी दे रखा है। आपका थ्योरी पेपर है तो एग्जिट आपके ऐसा आएगा नहीं, तो आप लिख देना 33 से लेके 37% तक, 33 से लेके 37% तक, ठीक है। अगर बात करें आरबीएससी बुक्स की, तो उसमें दे रखा है 42 से 44%। अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय डीएमएसआर जो अपना है वो कहाँ पे है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ पे है, सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर में है। कटाई सूचकांक जो इसमें होता है, जो इसमें हार्वेस्ट इंडेक्स होता है बेटा, वो कितना होता है, 25% होता है। और इसमें टेस्ट वेट जो होता है वो 3 से 5 ग्राम होता है। कितना होता है, 3 से 5 ग्राम होता है। केरल को छोड़कर सभी राज्यों में सरसों उगाई जाती है। केरल जो है उसमें सरसों नहीं उगाई जाती है। सरसों क्या है, एक दीर्घ दिवस प्रभावी पौधा है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, और क्या है, परपरागित है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है। सरसों क्या है बेटा, आपका लॉन्ग डे प्लांट है। आगे अगर इसमें अपन बात करें, जो आपके सरसों, भूरी सरसों जो होती है ना, भूरी सरसों वो कौन सी होती है, परपरागित होती है। मैंने यहाँ पे बताया ना क्रोमोसोम नंबर 20 और 36, जो आपकी भूरी ब्राउन जो मस्टर्ड होती है वो क्या होती है, परपरागित होती है बेटा, ठीक है। और वैसे अगर जनरली बात करें तो सेल्फ पोलिनेटेड में भी सरसों आपकी आती है, ठीक है। पीली सरसों जो होती है आपकी वो, ठीक है। इसी के अंदर आपकी है रेपसीड, जो राई मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, ब्रेसिका जुनसिया, नाइग्रा, सेटाइवा, कैम्पेटिस, तारामीरा, तोरिया, ये जो चीजें है ना वो इसी के परिवार की है। आगे देखते हैं बेटा, इसी में ये चीजें सबके क्लियर हो गई। तेल में ग्लूकोनोसिलेट की मात्रा 0.5 से अधिक होने पर घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग जो होता है वो सरसों के अंदर पाया जाने वाला जो ग्लूको सिनेलोडेट है उसके कारण होता है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज मिल जाने पर ड्रॉपसी बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, ड्रॉपसी, क्योंकि ये सरसों के बीज का नकलची खरपतवार या नकलची बीज जो होते हैं ना वैसा है ड्रॉपसी। सत्यानाशी के बीज और सरसों के बीज एक जैसे ही दिखते हैं, तो जब वो एक जगह मिल जाते हैं उनका तेल अपन निकलवा लेते हैं, और उनका तेल जब अपन यूज करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, अपने ड्रॉपसी रोग हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी पेन कहाँ गया, मिल गया मिल गया, ठीक है। यहां से देखो, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज मिल जाने पर ड्रॉपसी रोग हो जाता है, और ग्लूकोसिलेट की मात्रा 0.5 से अधिक होने पर घेंगा रोग हो जाता है। नोट आउट कर लेना बेटा। सरसों की खली में अस्वास्थ्य होने के कारण सिनीजरीन एल्कोलॉइड पाया जाता है। सिनीजरीन एल्कोलॉइड है, अस्वास्थ्य, अस्वादिष्ट, अस्वादिष्ट होती है, ठीक है। इतना इसको खाने का, जितना अपन कपास या बिनोले की जो खली आती है ना, पशु जिसको इतना खाते हैं ना उतना इसको इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं।
जलवायु की अगर मैं बात करूं इसकी क्लाइमेट की, सुटेबल क्लाइमेट की, तो समशीतोष्ण व शीतोष्ण, कम सर्दी या ज्यादा सर्दी, शुष्क और ठंडा मौसम। शुष्क चाहिए पर क्या है, ठंडा। रबी की है तो ठंडा चाहिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए, 18 से 25 डिग्री। 18 से 25 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए बेटा, इसको टेम्परेचर आपको चाहिए। 18 से 25 डिग्री इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए सरसों को। आगे बात करें, रबी की फसल है, C3 है, LDP है, पाले के प्रति अति संवेदनशील है। पाला जो है ना, पाला आपका पाले के प्रति संवेदनशील है। ये भी, चना भी और मटर भी, मटर, चना और सरसों, तीनों ही पाले के प्रति वो हैं। तीनों ही LDP प्लांट है, तीनों ही रबी में आते हैं, ठीक है। और तीनों के ही सेम जलवायु है। इसको जो टेम्परेचर है थोड़ा ज्यादा कम की जरूरत है, 18 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको जरूरत पड़ती है इसकी। आगे बात करते हैं इसकी सोइल की, तो दोमट व हल्की दोमट मृदा। दोमट व हल्की दोमट जिसका पीएच मान कितना हो, 6 से 8.5 तक हो, वो इसके लिए सुटेबल सोइल में आती है। बात करें इसकी बीज दर की बेटा, सबसे महत्वपूर्ण है बीज दर इसकी, सीड रेट प्रति हेक्टेयर व बुआई। तो बीज दर देखो, असिंचित जो इन असिंचित क्षेत्र उनमें रहती है 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। सरसों की बीज दर जो रखते हैं 4 से 5 kg पर हेक्टेयर रखते हैं। सिंचित जो क्षेत्र है आपके, इरिगेटेड जो एरिया है, उनमें रखते हैं 2.5 से 3 kg। कितनी रखते हैं, 2.5 से 3 kg। R/P की अगर मैं बात करूं, रोपण दूरी की, रो इंटू रो, प्लांट टू प्लांट की, तो 30 से 45 इंटू 10 से 15 सेमी इसमें रखते हैं। गहराई जो रखते हैं बेटा वो रखते हैं 4 से 5 सेमी रखते हैं। बुआई का समय देख लो, टाइम ऑफ सोविंग अगर बात करूं मैं असिंचित क्षेत्रों में, जहां 4 से 5 किलो सरसों की बीज दर रहती है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और इधर बात करूं तो 15 अक्टूबर से लेकर एंड अक्टूबर तक, या फिर मैं कह सकता हूं 31 अक्टूबर तक भी आप इसकी सोविंग कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज और हमने अच्छी अच्छी देखी, किसको टेम्परेचर 18 से 25 चाहिए, उसको ठंडा चाहिए, ये पाले के प्रति संवेदनशील होती है, ठीक है। बीज दर 4 से 5 किलो है। सिंचित में, सिंचित की बात करूं 2.5 से 3 किलो है। बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो इसमें 80-60-30 एनपीके का जो एवरेज जो रेशियो रखेंगे, कितना रखेंगे, 80-60-30 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं। 80-60-30 दिख रहा होगा आपको, 80-60-30 kg पर हेक्टेयर। सल्फर देखो, यहाँ पे एक चीज ऐड हुई है, सल्फर, जो मैंने बताया सरसों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। तेल निर्माण के लिए जो पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है, सल्फर। सिनीग्रीन, खुशबू, बदबू, उसके लिए कौन सा होता है, सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर, ये आप देख सकते हो। तो एनपीके तो इसमें दे ही रहे हैं 80-60-30 के रेशियो में, 80-60-30 के रेशियो में एनपीके तो दे रहे हैं। इसको सल्फर अलग से देने की आवश्यकता पड़ती है अपने को सरसों को। सरसों की खली में उपस्थित एनपीके की मात्रा क्रमशः, सरसों की खली में एनपीके 5, 2.5 और 1.5% होता है क्रमशः। रेशियो कितना होता है, 5, 2.5 और 1.5% तक होता है इसकी खली के अंदर एनपीके। सरसों की कुल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सरसों के अंदर कुल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जबकि गेहूं में हमने पढ़ा था कि इसको मेनली 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जो क्रिटिकल स्टेज है वो 6 थी इसमें, है ना, पहली CRI थी अपनी, है ना। तो बात करते हैं आगे, सरसों का फल प्रकार कौन सा आता है, सिलिकुआ होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सरसों का फल प्रकार सिलिकुआ होता है। और पुष्प प्रकार की बात करें तो वो क्या होता है बेटा, रेसीम होता है। फैमिली की बात करें तो क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी होती है। ओरिजिन की बात करूं, उत्पत्ति की, तो वो होता है भारत होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें वर्गीकरण, देखो इसका ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ से आता है। राई जो आपकी है, राई देखा होगा आपने, इसको मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी 2 प्रकार की है, पहाड़ी और बनारसी। पहाड़ी राई जो होती है उसका नाम है ब्रेसिका जुन्सिया, वेराइटी रूगोसा, वेराइटी रूगोसा, ये कौन सी है, पहाड़ी राई है आपकी, ठीक है। और बनारसी जो काली सरसों वाली है उसको बोलते हैं ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेसिका नाइग्रा, सही दिख रहा है ना आपको, ब्रेसिका नाइग्रा। दूसरी आती है आपके तोरिया, पीली, काली और भूरी, ये 3 प्रकार की आती है। तो पीली जो होती है उसको बोलते हैं ब्रेसिका कंपेट्रिस, वेराइटी येलो तोरिया, ठीक है। और काली को बोलते हैं ब्रेसिका कंपेटिस, वेराइटी ब्लैक तोरिया। और भूरी जो भारतीय सरसों जो है, इंडियन मस्टर्ड, उसको बोलते हैं ब्रेसिका जुन्सिया। क्या बोलते हैं, ब्रेसिका जुन्सिया। इसीलिए जब मैंने नाम बताया था तो मैंने ये कहा था इसमें अपन ये भी लिखते हैं कि ब्रेसिका स्पेसीज। क्या लिखते हैं बेटा, ब्रेसिका स्पेसीज भी इसमें लिख देते हैं। आगे बात करते हैं सरसों, इंडियन कोलाज, इसके बारे में बात करते हैं। पीली सरसों ब्रेसिका कंपेटिस, ये चारों बात हुई। हाँ, पीली सरसों, येलो सरसों, जिसको ब्रेसिका कंपेटिस वेराइटी येलो सरसों, भूरी सरसों, ये क्लासिफिकेशन आपके इतना नहीं दिया हुआ, आपके दिए हुए इंप्रूव वेराइटीज। तो वेराइटीज के बारे में अपन देख लेते हैं, पर वो जरूर नाम याद रखना, भारतीय सरसों जुन्सिया, काली वाली जो उसका नाइग्रा, और जो पहाड़ी वाली है उसको रूटोगा। ये क्या है, इसकी कंपेटिस वेराइटीज है। बात करते हैं इसकी किस्मों के बारे में, तो अरावली मस्टर्ड, बसंती, क्रांति, कृष्णा, लक्ष्मी, पूसा अग्रणी, महत्वपूर्ण पूसा अग्रणी या सेज 2 के नाम से जानी जाती है। पूसा बोल्ड,
पूसा गोल्ड किसकी है? सरसों की वेरायटी बेटा आपकी, सरसों की। इसके बाद में रजत RS30, RL1359, RLM 619, DRMR 31, ठीक है। पूसा जय किसान बायो 902 के नाम से जानी जाती है, महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूसा जय किसान बायो 902 के नाम से जानी जाती है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा वरुण किस्म से विकसित की गई थी ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। धारा या DHM, स्वर्ण ज्योति, माया, दुर्गामणि, आशीर्वाद, जगन्नाथ, गिरिराज, रोहिणी, भवानी, ये सब क्या है इसकी वेराइटीज है, इंप्रूव वेराइटीज में आती है। NRCHB 506। अब देखो महत्वपूर्ण में, एक तो पूसा बायो 902 वाली थी, एक ये भी आती है आपकी NRCHB 506। प्रथम शंकर किस्म जो सेवर भरतपुर जो अपना DMR है, अनुसंधान संस्थान है सरसों का, वहां से तैयार की गई है। NRCHB 101 दूसरी संकर किस्म है जो भी भरतपुर, सेवर भरतपुर से निकाली गई है। पूसा कल्याणी जो है भूरी सरसों की है, लोटनी सरसों है इसमें। K88 बेनाए पीली सरसों की क्या है वेराइटीज है। बात करूं मैं इसमें वीड्स की, तो इसमें वीड देखो दो मुख्य हैं, कौन कौन से? ओरोबैंकी और सत्यानाशी, ओरोबैंकी और सत्यानाशी, ठीक है। ओरोबैंकी देखो ब्रूम रेप या आगे रोग, पूर्ण जड़ परजीवी है, टोटल रूट पैरासाइट, आपने पढ़ा होगा CLOSC, जब मैंने एग्रोनॉमी पढ़ाई थी उसमें एक ट्रिक बताई थी पैरासाइट्स जो ये खरपतवार है अपना उनके बारे में, पूर्ण तना, अर्ध तना, पूर्ण जड़, अर्ध जड़, ठीक है। तो ये क्या है? पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। सरसों का पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है बेटा? ओराबैंकी है। कौन सा है? ओराबैंकिया बूम रेप जिसको बोलते हैं। उसके इसका नियंत्रण देखो, ग्लाइकोफोसेट बुआई के 25 दिन बाद 25 ग्राम अमोनियम सल्फेट के साथ छिड़काव करें, या फिर पेंडामेथिलीन 0.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं, किसके लिए? ओराबैंकी जो आपका वीड है उसके लिए। उसके बाद में आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी की अगर मैं बात करूं बेटा, ये सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है। अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं तो क्या हो जाती है? ड्रॉप्सी बीमारी हो जाती है। सत्यानाशी के और सरसों के बीज जब एक जगह हो जाते हैं तो क्या होता है? ड्रॉप्सी बीमारी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके कीट की, इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट में आप देख सकते हो तीन मुख्य, पहला है इसमें मस्टर्ड साफलाई, मस्टर्ड साफलाई या सरसों की आरा मक्खी, मस्टर्ड साफलाई या सरसों की आरा मक्खी। एथेलिया प्रोक्सीमा, एथेलिया प्रोक्सीमा इसका नाम है। हाइमेनेप्टेरा गण की कीट है। पेंटेक्ट बगु आरा मक्खी के अंकुरण के 7 से 10 दिन बाद नर्सरी में हानि पहुंचाते हैं। मिथाइल पेराथियान, आपको पता है इंसेक्टिसाइड में मिथाइल पेराथियान या मिथाइल काम में लेते हैं, मिथाइल मेलाथियान काम में लेते हैं, ठीक है। मिथाइल पेराथियान और मेलाथियान इन दोनों में से किसी एक का बुरकावपन करते हैं। दूसरा इसमें चेपा या मोइला, महत्वपूर्ण है एफिड। आपने देखा होगा सरसों के दिनों में अपन बाइक वगैरह चलाते हैं या पीले कलर का कोई वस्त्र पहन लेते तो बिल्कुल बारीक बारीक डॉट जैसे काले काले जो कीट है वो आ जाते हैं, मोइला जिनको अपन बोलते हैं, आंख में गिर जाते हैं थोड़ी देर तो ऐसे बिल्कुल जलन होती है, तो वो इसका एफिड या मोइला होता है। लिपापिसी, लिपापिस इरीसीमी, इस पौधे को जूबी कहते हैं, इस पौधे की जूबी कहते हैं। सरसों का सबसे महत्वपूर्ण कीट है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसका मेटासिक्सटॉक्स या फिर क्या करते हैं? डाइमेक्रोन, डाइमेक्रोन का छिड़काव करते हैं। थर्ड नंबर पे पेंटेट बग या गंदीला कीट, ठीक है। इसका क्या करते हैं? अब बात करते हैं बीमारियों की, तो सफेद रोली, व्हाइट रस्ट का वग एल्ब्यूगो कैंडिडाटा से होती है, एल्ब्यूगो कैंडिडाटा, एल्ब्यूगो कैंडिडाटा। दूसरा है इसके नियंत्रण के लिए करते हैं जाइनेब, जाइनेब या बावेस्टिन का यूज करते हैं अपन, क्या करते हैं? जाइनेब या बावेस्टिन का यूज इसमें करते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं डाउनी मिल्ड्यू की, तो आप पन्नोस्पोरा ब्रेसी की। उसके बाद में पाउडर मिल्ड्यू कवक जनित है, केराथेन का नियंत्रण करते हैं। अल्टरनेरिया रोग जो है वो भी कवक जनित है, डाइथेन M45 का छिड़काव करते हैं। सबसे लास्ट अपना जो इसमें पॉइंट रहता है वो रहता है यील्ड का, उपज कितनी, प्रोडक्शन कितना मिलता है अपने को, तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको प्रोडक्शन इससे मिल जाती है, यील्ड इससे मिल जाती है। तो दोस्तों हमने सरसों का जो महत्वपूर्ण चीजें थी, वहां पे क्वेश्चन यही आता है कि सरसों की जो उन्नत खेती है इंक्लूडेड कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, इंप्रूव वेराइटीज, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन, उसके अंदर सुटेबल सोइल, सुटेबल क्लाइमेट, ये 5 चीज, और लास्ट पॉइंट जो रहता है आपका कि उसकी यील्ड कितनी है, ये पूछा जाता है। और ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, अगर आप इसको लिखते हो पढ़ते हो तो क्लास की क्लास में याद हो जाएगी। और मेजर मेजर चीजें मैंने बता दी, थ्योरी पेपर है थोड़ा तो आप जोड़ के लिख के आओगे, पर ये मेजर मेजर भी अगर आप लिख के आते हो तो आपका बहुत अच्छा मार्क आपके होंगे। तो थैंक यू भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की क्लास में। तिल, कौन सी अपन तेल वाली पढ़ रहे हैं, उसमें सरसों पढ़ ली, अब अपन पढ़ेंगे तिल वाली, ठीक है, तिल पढ़ेंगे अपन। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक प्यारा सा कमेंट और क्लास को शेयर कर देना।